हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अबरार मुल्तानी और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी स्किन की समस्याओं को उन्हें देखकर कैसे पहचानें कि हम किस स्किन डिजीज़ से पीड़ित हैं या हमारी समस्या क्या है जिससे हमें यह स्किन की समस्या, ये स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, आजकल जो सबसे कॉमन है, जो कि एक एपिडेमिक, एक महामारी की तरह फैला हुआ है, वह एक फंगस से होने वाला रोग जिसे हम कहते हैं रिंग वर्म। कि अगर किसी व्यक्ति को रिंग के फॉर्म में एक गोले की तरह अगर रेडनेस दिखे और बीच बीच में जो स्किन है वह काली हो, उसमें खुजली हो और यह एक से ज़्यादा जगह भी हो, एक जगह हो या एक से ज़्यादा जगह हो, और हमारी फैमिली में या हमारे कॉन्टेक्ट्स में जो लोग आते हैं उनमें भी ये समस्या हो, तो यह एक बहुत ही कॉमन आज के ज़माने का, आज के इस दौर का एक फंगल रोग है जिसे हम कहते हैं रिंग वर्म। यह फंगस से होने वाला रोग है और एक महामारी की तरह ये हमारे देश में, आसपास के देशों में अभी फैला हुआ है। तो अगर रिंग बन रहे हों और बहुत ज़्यादा इचिंग हो और एक दूसरे से वो फैले, तो समझिए कि आप रिंग वर्म से पीड़ित हैं। तो एक और कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक दूसरे से फैलती है, उसके अंदर लोगों को रेशेस होते हैं, रेड थोड़ी छोटी छोटी सी फुंसियाँ होती है, स्पेशली ये उंगलियों के बीच में, हाथों पर, पैरों की उंगलियों के बीच में। और यह भी एक दूसरे से फैलती है कि हमारी फैमिली में या हमारे कॉन्टेक्ट्स में जो लोग हैं उनको भी ये हो सकती है, या आप कोई ट्रैवल करके आए हैं, किसी होटल में रुक कर आए हैं, उसके बिस्तर के अंदर ये था, तो उसकी वजह से जो चर्म रोग होगा उसे हम कहेंगे कि यह स्कैबीज़ है। इन दोनों रोगों में दोस्तों, ये जो फंगल डिजीज़ मैंने बताई रिंग वर्म और ये स्कैबीज़, इसमें हमें जो ख्याल रखना है वह यह रखना है कि अपनी बीमारी को समूल नष्ट करना है। ये आसानी से नष्ट हो जाती है अगर आप इसका छोटा सा भी हिस्सा छोड़ देंगे अपनी बॉडी में, तो फिर ग्रो करेंगे। अगर आपके कपड़े के अंदर यह रह गए, इनके स्पोर्स रह गए या स्कैबीज़ रह गया, तो वह फिर वापस से फैलने के चांस होते हैं। तो आप ध्यान रखें कि आप जब इसका इलाज करवा रहे हों, तो जब से आप पीड़ित हुए तब से लेकर अब तक जितने भी आपने कपड़े पहने हैं सबको गर्म पानी से और किसी अच्छे एंटीसेप्टिक से धो लीजिए और उसे धूप में अच्छे सुखाकर प्रेस करवा कर फिर पहनिए। तौलिया भी और जो चादर आप यूज़ करते हैं उन्हें भी धूप में रखिए, उन्हें भी धोइए। तो ये ख्याल आप ज़रूर रखें स्कैबीज़ में भी और रिंग वर्म में भी। दोस्तों, एक और कॉमन स्किन डिजीज़ है जिसे हम भभूत कहते हैं आम भाषा में, और टीनिया वर्सिकोलर कहा जाता है इसे चिकित्सकीय भाषा में। इसमें रोगी को सफ़ेद स्पॉट्स हो जाते हैं, स्पेशली गर्दन पे, छाती पर और पीछे पीठ पर। यह सफ़ेद रंग के भी हो सकते हैं, मतलब कि स्किन से जो थोड़ा सा हल्का कलर, स्किन को हल्का कलर करके हमें फील होता है, या थोड़ा सा ब्लैकिश भी हो सकता है। तो यह दोस्तों भभूत है और या टीनिया वर्सिकोलर नामक जो फंगस है उससे हो रहा रोग है। तो इसमें भी आपको ख्याल रखना है कि इसको भी पूरे तरीके से इलाज लेकर नष्ट करना है। यह भी आसानी से उपचार से ठीक हो जाता है। तो टीनिया वर्सिकोलर के अंदर, और इस रोग में आपको इचिंग नहीं होती है, मतलब खुजली नहीं होती है, बस आपको वो स्पॉट्स दिखते हैं जो कि कॉस्मेटिकली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लोगों के अंदर, उन्हें थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है। तो इसलिए वे इलाज के लिए डॉक्टर के पास आते हैं, खुजली के लिए नहीं आएंगे। कई बार लोग बताते भी नहीं है कि चलो ठीक है रखा हुआ है, अगर छाती पे वो स्पॉट है तो वह इलाज भी नहीं करवाते। लेकिन जब वो गले तक आने लगता है, चेहरे पे को भी थोड़ा सा टच करने लगता है, तो फिर रोगी बोलता है कि अब हमारा इलाज करिए। एक और स्किन का रोग है जो कॉमन है, उसमें लोगों को गोल गोल पेचेस होते हैं रेडिश कलर के, और स्केल निकलते हैं उसमें से। जब आप उसको ऐसे खुजाएंगे तो उसमें से बहुत सारे खुरंट निकलेंगे या स्केल्स निकलेंगे, या ऐसा लगेगा कि स्किन झड़ रही है। और यह कई जगहों पे हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली ज़्यादातर होते हैं हाथों पर, पैरों पर और सिर के अंदर। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको गोल गोल स्पॉट्स हो रहे हैं, ये ऑन एंड ऑफ होते हैं, बहुत समय से चले आ रहे हैं, तो ये जो पेचेस हो रहे हैं दोस्तों आपको रेडिश और वाइट कलर के, उसमें कई बार पानी भी निकल सकता है। और एक और जो बैक का निचला हिस्सा, यहाँ भी कॉमनली होते हैं। यह एक ऑटोइम्यून रोग है दोस्तों, और इसके अंदर होता यह है कि जो हमारी स्किन की सेल्स हैं वे जल्दी डिवाइड करती हैं, इमैच्योर तरीके से उनका डिवीज़न होता है, और उसकी वजह से ये पैचेस बनते हैं कि जो पुरानी स्किन है वह हटी नहीं है, उसके पहले ही बहुत सारी लेयर्स बन चुकी है इमैच्योर स्किन सेल्स की। तो इसकी वजह से ये रोग होता है। इसका उपचार थोड़ा जटिल होता है, इसमें परहेज़ भी लोगों को फॉलो करना पड़ते हैं और कई महीनों तक इसका इलाज चलता है,
तब जाकर रोगी के सही होने के कुछ चांस बनते हैं। अगर हमें कोई रेशेस हैं, कोई अर्टिकेरिया फील हो रहा है या दप्पड़ आते हैं, आम भाषा में बोलते हैं, और वह किसी दवाई को लेने के बाद है, दोस्तों यह जो स्किन प्रॉब्लम है यह ड्रग एलर्जी की वजह से जो कॉमन है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ड्रग्स से एलर्जी होती है, उनकी वजह से स्किन के ऊपर ये सब चीज़ें क्रिएट होती है। रेशेस आना, खुजली होना, लाल लाल रंग के दप्पड़ बन जाना, जिसको अर्टिकेरिया कहते हैं। तो ये ड्रग एलर्जी से उत्पन्न स्किन डिजीज़ हैं जो दवाई का असर ख़त्म होने के साथ ख़त्म हो जाते हैं, या कोई एंटी एलर्जिक दवाई लेने से जैसे एविल या सिट्राजिन लेने से भी ये ठीक हो जाते हैं। तो किसी स्पेशल खाने को खाने के बाद अगर आपको बॉडी के अंदर ऐसे ही रिएक्शंस आ रहे हैं जैसे कि अभी ड्रग एलर्जी से आ रहे थे कि रेशेस बनते हैं, रेडनेस हो जाती है स्किन में, इचिंग चलती है, जलन होती है, अर्टिकेरिया बन जाते हैं, तो यह फूड एलर्जी से हो सकता है। कोई खाना ऐसा है, कोई खाने की चीज़ ऐसी है जो आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी क्रिएट कर रही है। तो आप ऐसी जो चीज़ें हैं उसको गौर करें। कई बार अंडे से, नॉनवेज को लेने से या जंक फूड लेने से ये एलर्जियाँ क्रिएट होती है। तो जिस खाने से आपको एलर्जी हो रही है उससे दूर रहिए। अगर आप ऐसा डायग्नोस नहीं कर पा रहे कौन सा खाना आपको एलर्जी कर रहा है, तो आजकल बहुत अच्छे टेस्ट होने लगे हैं, तो आप अपना एलर्जी का टेस्ट करवा लीजिए, फूड एलर्जी एंड ड्रग एलर्जी। तो उसमें आपको पता चल जाएगा आपको किस किस खाने से एलर्जी है, उससे आप दूर रहें, किन किन दवाओं से आपको एलर्जी है उससे दूर रहें। दोस्तों यह टेस्ट थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन अगर आप समस्या से ज़्यादा पीड़ित हैं तो मेरे हिसाब से ये टेस्ट ही आपका उपचार है। कि जो इलाज है उसका पहला सिद्धांत है कि जिस समस्या से आप पीड़ित हैं उसकी वजह को हटा दीजिए। अगर आप रोग की वजह को हटा देंगे तो आपका रोग भी चला जाएगा। अगर आपको पूरे शरीर पर इचिंग हो रही है, साथ साथ में आपकी आंखें जो हैं वह येलो है, आपको जो पेशाब आ रहा है उसका रंग येलो है, और आपको भूख लगना बंद हो गई है, फीवर आपको महसूस होता है, पेट में दर्द है, दोस्तों यह जो इचिंग हो रही है, यह जो स्किन की समस्या क्रिएट हो रही है, यह आपको जॉइंटिस की वजह से हो रही है। मतलब कि जो पीलिया है, जो बिलिरुबिन का लेवल हाई होता है बॉडी के अंदर, तो वह स्किन को पीला भी करता है और उसमें इचिंग भी पैदा करता है। तो जब आपका पीलिया ठीक होगा, जब आपका बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल होगा, तो आपकी यह स्किन की समस्या भी ठीक हो जाएगी। अगर किसी रोगी को इचिंग हो रही है और रेशेस हो रहे हैं, स्पेशली अराउंड द प्राइवेट पार्ट, मतलब प्राइवेट पार्ट के आसपास ऐसा हो रहा है, साथ साथ में उस रोगी को पेशाब ज़्यादा आ रहा है, उसे भूख ज़्यादा लग रही है, उसे प्यास ज़्यादा लग रही है, उसका विज़न थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है उसे, तो यह जो इचिंग है, जो खुजली की समस्या है या जो चर्म रोग है, वह डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। अगर बढ़ी हुई डायबिटीज़ है तो उसे नियंत्रित करेंगे तो स्किन की प्रॉब्लम चली जाएगी। अगर किसी रोगी को नई शुगर की बीमारी हुई है और उसकी जो शुगर बढ़ी है, तो कई बार वह इस इचिंग से भी डायग्नोस होती है। तो यह वाली जो इचिंग है दोस्तों, यह शुगर के नियंत्रण में आने के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। अगर उस पर कोई ओ सुपरडेड इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो कोई फंगल वगैरह उस पर अटैच नहीं हुआ है या उसने भी उस पर अटैक नहीं किया है, तो ये शुगर नॉर्मल होने के साथ ये इचिंग भी चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति खुजली से पीड़ित है और साथ साथ में उसकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग है, पैरों पर, चेहरे पर, और ये स्वेलिंग बढ़ जाती है सुबह उठते समय, तो दोस्तों यह जो खुजली है यह रीनल फेलियर की वजह से हो सकती है, किडनी में समस्या की वजह से भी यह खुजली हो सकती है। तो जब किडनी की प्रॉब्लम ठीक होगी तब यह खुजली भी रोगी की ठीक हो जाएगी। अगर रोगी को सिर में खुजली है बहुत ज़्यादा और साथ साथ में उसको स्केल्स निकलते हैं, डैंड्रफ निकलती है, तो यह जो खुजली की समस्या है, जो स्किन की प्रॉब्लम है, यह डैंड्रफ से हो सकती है या फिर यह स्कैल्प सोराइसिस हो सकता है। तो अगर आप आपके चिकित्सक के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो देखकर समझ जाएगा कि आपको जो समस्या है वह डैंड्रफ है या फिर ये स्कैल्प सोराइसिस है, और इनका उपचार आप करेंगे डैंड्रफ का या फिर सोराइसिस का, तो उसके साथ साथ ही आपकी स्किन की समस्या भी जो स्कैल्प पे है वह ठीक हो जाएगी। अगर किसी रोगी को बॉडी में बहुत सारी जगह पर छोटे छोटे पेचेस हैं और उसमें खुजली होती है और उससे पानी निकलता है, तो यह एक्जिमा की वजह से हो सकता है, जो बहुत ही कॉमन है। तो एक्जिमा को आपका डॉक्टर पहचानेगा, उसका इलाज करेगा और आप ठीक हो जाएंगे। कई बार कुछ लोगों को एक शिकायत होती है कि वे नहाकर आते हैं और उन्हें खुजली चलती है, या फिर वे ऑफिस से घर आते हैं और अपने जो कपड़े हैं उसे उतार कर दूसरे घर के कपड़े पहनते हैं, उसके बाद उन्हें इचिंग होती है। तो यह जो इचिंग है यह बॉडी की या स्किन की ड्राइनेस की वजह से,
जब स्किन रूखी होगी तो इचिंग क्रिएट करेगी। तो ऐसे लोग चाहिए कि वे नारियल का तेल, उसमें थोड़ा सा कपूर मिला के लगा लिया करें, या फिर बॉडी लोशन लगा लें। उससे उनकी ये जो ड्राइनेस की वजह से जो इचिंग हो रही है यह ठीक हो जाएगी। तो ऐसे रोगियों को चाहिए कि वे अपनी बॉडी पर कुछ ऑयली चीज़ लगा लें। ड्राइनेस ख़त्म होने के साथ ही जो इचिंग की समस्या है वह भी चली जाएगी। स्किन की एक और समस्या है जो अब इतनी कॉमन तो नहीं है लेकिन फिर भी है। अगर स्किन का कलर किसी जगह से मद्दा पड़ रहा है, मतलब कि जो स्किन कलर है वो फेड हो रहा है, आपको लगता है कि जो स्किन का जो नेचुरल कलर है उससे एक ऐसा स्पॉट बना है जो कि हल्के रंग का है, और जब आप उस पर थोड़ा सा हल्का सा टच करते हैं या आप उस पर कुछ फेदर चलाते हैं या फिर पेन की नीब चलाते हैं और पेशेंट से पूछते हैं क्या उसे पता चल रहा है, तो वह कहता है कि नहीं, उसे पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यह दोस्तों लेप्रोसी की वजह से हो सकता है कि अगर कोढ़ की बीमारी है, कुष्ठ है, तो यह दिक्कत उसे हो सकती है। ऐसे में वह जो कुष्ठ केंद्र हैं जो सरकार ने खोले हैं वहाँ से वह मुफ्त में अपनी दवाई प्राप्त कर सकता है। जब उसकी लेप्रोसी ठीक होगी तो ये वाली स्किन की समस्या भी चली जाएगी। इससे डरे नहीं, घबराए नहीं, इसका इलाज अब आसान है, और अगर आप इसे छुपाएंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी और आपकी जो नर्व्स हैं उसको बहुत डैमेज कर देगी। तो इसे वक्त रहते ही ठीक करें। अपनी स्किन की समस्याओं को दोस्तों हल्के में ना लें, उसे अपने चिकित्सक को दिखाएं, क्योंकि वो कई बार किसी अंग की खराबी की वजह से भी आती है, और अगर समय रहते हमने वह अंग ठीक कर लिया तो हमारी स्किन की समस्या भी ठीक हो जाती है। तो कई बार हम अपने स्किन का इलाज घरेलू उपचारों से कर लेते हैं, या वही क्रीम लगाते रहते हैं जो हमारे घर वालों ने लगाए थे या दोस्तों ने लगाए थे या पुराने किसी डॉक्टर ने बताया हो, उससे हम अपना इलाज करते रहते हैं। ये गलत है। आपको अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए स्किन की समस्या को लेकर। और आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी की तरफ भी आप आ सकते हैं, उसमें इसका बहुत अच्छा इलाज है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो अगर आपके नज़दीकी कोई अच्छा आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सक है तो अपनी स्किन की समस्या को लेकर उसके पास ज़रूर जाएं, तो वह आपकी समस्या को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ठीक कर देगा। दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो स्किन पर, स्किन की समस्या पर, कि आप उन्हें कैसे पहचानें। हमें आशा है कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उन लोगों तक यह वीडियो शेयर कीजिए जो इस समस्या से पीड़ित हैं, और आप हमसे और किन किन विषयों पर वीडियो बनवाना चाहते हैं वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हेल्थ के ऐसे ही वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।